Welcome all. In this video we will see our next point which is types of system calls. तो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्स आर कैटेगराइज इनटू डिफरेंट टाइप्स। टोटल मेनली 5 टाइप्स के आपके सिस्टम कॉल्स होते हैं। आपकी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ले लीजिए, उनमें ये 5 टाइप्स क्या होते हैं, उनमें इंक्लूडेड होते ही हैं। तो यहाँ पे देखिए वन बाय वन हम देखेंगे और यहाँ पे उनके रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम कॉल भी दिए हैं, वो भी हम टेबल देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी है हमारी प्रोसेस कंट्रोल। तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस कंट्रोल इस कैटेगरी में कौन से सिस्टम कॉल आपके आते हैं। ठीक है, पहले हम ऑपरेशन देखेंगे और उसके बाद में हम डायरेक्टली उसके बाद उनके रिस्पेक्टिव सिस्टम कॉल जो भी है एग्जाम्पल के थ्रू हम वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस कंट्रोल इस कैटेगरी में आपके नंबर ऑफ ऑपरेशन आ सकते हैं, जिनके लिए आपको प्रोसेस के लिए नंबर ऑफ सिस्टम कॉल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, पहले ऑपरेशन देखते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे एंड और सेकंड ऑपरेशन है यहाँ पे एबॉर्ट। तो यहाँ पे देखिए एंड कब होती है, जब आपको किसी प्रोसेस को क्लोज करना है, मतलब एग्जिट करना है एग्जीक्यूशन से, तब हम क्या करते हैं, उसे एंड करते हैं। नेक्स्ट देखिए एबॉर्ट ऑपरेशन है। एबॉर्ट ऑपरेशन कब कॉल होगा, मतलब ये सिस्टम, इसका जो सिस्टम कॉल है वो कब कॉल होगा, जब आपका प्रोसेस बीच में अगर कुछ रीज़न के वजह से अगर रुक जाती है, सपोज उसे कुछ इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट लग रहे हैं और वो फिलफिल नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, सपोज किसी प्रोसेस को मेमोरी लग रही है और वो मेमोरी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो रही है, तो यहाँ पे किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, वो डायरेक्टली एबॉर्ट में चली जाएगी। ठीक है, या सिंपली अगर हम कहें कि अगर हमने कोई एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस अगर लगाया है, उसमें अगर हमने कुछ कॉपी का ऑपरेशन अगर लगा दिया है और हमने अगर वो स्टोरेज डिवाइस अगर निकाल दिया, तो उनका कनेक्शन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा और आपका कॉपी का ऑपरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एबॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे अलग अलग सिस्टम कॉल यहाँ पे कॉल किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका लोड। ठीक है, लोड ऑपरेशन है। उसके बाद एग्जीक्यूट है, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। उसके बाद देखिए क्रिएट प्रोसेस। हमने प्रोसेस स्टेट डायग्राम में देखे हैं, प्रोसेस क्रिएट करते वक्त हम क्या करते हैं, क्रिएट सिस्टम कॉल का कॉल करते हैं। उसके बाद टर्मिनेट अगर प्रोसेस करनी है, मतलब किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन अगर नेचुरली कंप्लीट हो गया है, कोई प्रोसेस अगर नेचुरली कंप्लीट हो गई है, तो उसे टर्मिनेट करने का काम कौन करेगा, मतलब किस प्रोसेस के थ्रू होगा, किस ऑपरेशन के थ्रू होगा, आपके टर्मिनेट प्रोसेस के ऑपरेशन के थ्रू होगा। नेक्स्ट देखिए गेट प्रोसेस एट्रीब्यूट, सेट प्रोसेस एट्रीब्यूट्स। प्रोसेस के एट्रीब्यूट भी हम क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। एट्रीब्यूट में अब अलग अलग टाइप्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके प्रोटेक्शन आ सकता है, उसके बाद उसकी प्रायोरिटी आ सकती है। प्रायोरिटी में क्या होगा, किसी प्रोसेस को हाई प्रायोरिटी हो सकती है, किसी प्रोसेस को लो प्रायोरिटी हो सकती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे एट्रीब्यूट आ सकते हैं। वेट फॉर टाइम भी एक ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन में क्या होता है, कोई प्रोसेस आपकी क्या होती है, इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट के लिए वेट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी कोई प्रोसेस है जिसको कुछ रिसोर्स लग रहा है, ठीक है, प्रिंटर का रिसोर्स अगर उसे लग रहा है किसी प्रोसेस को, लेकिन वो ऑलरेडी किसी प्रोसेस ने, सेकंड प्रोसेस ने अगर एक्वायर किया है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा जब तक वो रिसोर्स क्या नहीं हो जाता, वो प्रिंटर का रिसोर्स फ्री नहीं हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे वेट सिस्टम कॉल, मतलब वेट इवेंट का यहाँ पे क्या होगा, कॉल होगा। सिग्नल इवेंट कब होगा, जब वो रिसोर्स आपका अवेलेबल हो जाएगा आपका यूज़ करने के लिए, तो यहाँ पे ये इस सिस्टम कॉल का कॉल होगा। नेक्स्ट देखिए एलोकेशन एंड फ्री मेमोरी। प्रोसेस में डिफरेंट टाइप्स के आपके एलोकेशन और मेमोरी की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो उस पार्ट में क्या होता है, प्रोसेस के अंडर ये ऑपरेशन आते हैं। नेक्स्ट देखिए सेकंड है हमारा, सेकंड कैटेगरी है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में क्या क्या होता है, यहाँ पे देखिए फाइल क्रिएट की जाती है, डिलीट की जाती है, उसके बाद फाइल ओपन की जाती है। क्रिएट आपको पता है, न्यूली क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट फाइल ये ऑपरेशन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सिस्टम कॉल क्या है उसका, ओपन सिस्टम कॉल है यूनिक्स में। हमने प्रोग्राम के थ्रू, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हमने बहुत बार देखे हैं फाइल मैनेजमेंट के ऑपरेशन। ठीक है, आपको पता है एफ ओपन फंक्शन से हम डायरेक्टली क्या करते हैं, फाइल ओपन करते हैं। वो बैकग्राउंड में क्या करता है, आपके ओपन सिस्टम कॉल को कॉल करता है। अगर फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है तो क्रिएट होगी, उसके बाद अगर फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है तो यहाँ पे ओपन होगी। ठीक है, ओपन सिस्टम कॉल को कॉल होगा। नेक्स्ट देखिए आप डिलीट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं फाइल। क्लोज ऑपरेशन कब होगा, जब आप किसी फाइल को ओपन करने के बाद उसे अगर क्लोज करना चाहते हैं, आप अपना ऑपरेशन क्या करना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं, या सिंपली रीड और राइट से आप क्या करना चाहते हैं, एग्जिट लेना चाहते हैं, तो फाइल को क्लोज करना पड़ता है। क्लोज ऑपरेशन वहाँ पे कॉल होता है। नेक्स्ट देखिए गेट एंड सेट फाइल एट्रीब्यूट। फाइल के एट्रीब्यूट भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिट्राइव कर सकते हैं फाइल मैनेजमेंट में। इसमें डिफरेंट टाइप्स आ सकते हैं, फाइल का टाइप क्या है, उसके साइज क्या है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे एट्रीब्यूट होते हैं, फाइल का आईडी क्या है, नेम क्या है। ओके, नेक्स्ट देखिए फाइल के सभी ऑपरेशन इसमें फाइल मैनेजमेंट में प्रोसेस किए जाते हैं।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड कैटेगरी है हमारी डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होता है, आपके डिफरेंट टाइप के रिसोर्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका सीपीयू हो गया, आपका मेन मेमोरी हो गई, आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, उसके बाद आपके रिसोर्सेस हो गए डिफरेंट, आपके एक्सटर्नल रिसोर्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप के आपके रिसोर्सेज डिवाइस मैनेजमेंट में मैनेज हो सकते हैं। सीपीयू भी आपका क्या है, एज अ डिवाइस यहाँ पे क्या होगा, एज अ रिसोर्स यहाँ पे काम करेगा। सीपीयू टाइम होगा, उसके बाद इनपुट आउटपुट टाइम होगा, उसके बाद एक्सटर्नल कुछ डिवाइस होंगे उसका टाइम होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, रिक्वेस्ट डिवाइस, रिलीज डिवाइस, किसी अगर डिवाइस को अगर हमें रिक्वेस्ट करनी है, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारी कोई प्रोसेस है जिसे क्या लग रहा है, आपका प्रिंटर का डिवाइस लग रहा है, मतलब प्रिंटर रिसोर्स लग रहा है, तो उसे रिक्वेस्ट सेंड करने का काम, मतलब रिक्वेस्ट उसे सेंड करने के बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट टू डिवाइस यहाँ पे एक्सेप्ट करने का काम कौन करेगा, यहाँ पे डिवाइस मैनेजमेंट में वो होगा, ठीक है। मतलब डिवाइस एलोकेट करने का काम किसी प्रोसेस को कौन करेगा, यहाँ पे डिवाइस मैनेजमेंट में होगा। रिलीज डिवाइस कब होगा, जब किसी मतलब प्रिंटिंग का ऑपरेशन अगर कंप्लीट हो गया तो रिसोर्स क्या होगा, यहाँ पे फ्री किया जाएगा। रिलीज होगा मतलब उस रिसोर्स को फ्री किया जाएगा दूसरे प्रोसेस को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल टर्म है। नेक्स्ट देखिए, रीड है, राइट है और रिपोजिशन है। तो यहाँ पे देखिए, आफ्टर एलोकेटिंग रिसोर्स टू आवर प्रोसेस देयर आर डिफरेंट सिस्टम कॉल्स और देयर आर डिफरेंट ऑपरेशन वी कैन यूज। फॉर एग्जांपल रीड हो गया, राइट हो गया, रिपोजिशन हो गया। सिमिलर टू आपके फाइल मैनेजमेंट के जैसे ही आपके डिवाइस क्या हो सकते हैं, यहाँ पे आपकी प्रोसेस यहाँ पे रीड कर सकती है, राइट कर सकती है, रिपोजिशन कर सकती है, ठीक है। उनमें अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे इंटरनल ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो सकते हैं आपके रिसोर्स में भी, ठीक है। तो यहाँ पे इस पार्ट में क्या होता है, डिवाइस से रिलेटेड ऑपरेशन सभी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, गेट डिवाइस एट्रीब्यूट, सेट डिवाइस एट्रीब्यूट, डिवाइस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिट्राइव की जा सकती है। लोकली अटैच और डिटैच डिवाइसेस, इनकी भी इंफॉर्मेशन इसमें होती है। फोर्थ कैटेगरी देखिए, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। यहाँ पे देखिए, गेट टाइम और डेट, सेट टाइम और डेट। यहाँ पे देखिए, टाइम और डेट, इसको गेट करने के लिए आपके सिस्टम में क्या होता है, टाइम और डेट होता है, तो उसे गेट करने के लिए, उसे कैच करने के लिए आपका रन टाइम जो है उसे आपको कैच करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सिस्टम कॉल भी यहाँ पे कॉल हो सकते हैं, जो है आपके फॉर एग्जांपल यहाँ पे गेट टाइम दिया है और सेट टाइम दिया है, ठीक है। तो इन ऑपरेशन की मदद से, गेट टाइम और सेट टाइम की मदद से आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आपके टाइमर क्या कर सकते हैं, आपका सिस्टम का डेट और टाइम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब सिंपली इन्फॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, सिस्टम से ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, गेट सिस्टम डेटा, सेट सिस्टम डेटा, आप डेटा भी चेंज कर सकते हैं या एक्वायर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके विंडोज़ का कोई भी वर्जन होगा तो उसकी विंडोज़ की आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, 64 बिट है, 32 बिट है, ठीक है, जनरल जो भी इन्फॉर्मेशन है, सभी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इस कैटेगरी में बिलोंग करती है। और लास्ट देखिए, गेट एंड सेट प्रोसेस फाइल और डिवाइस एट्रीब्यूट, ठीक है। प्रोसेस फाइल और डिवाइस एट्रीब्यूट भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस में। लास्ट कैटेगरी देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्स में। ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्स में 5th नंबर का है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कम्युनिकेशन कहाँ पे होता है, आपके प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है, वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 मेथड है या 2 मॉडल है, ऐसा हम कह सकते हैं। एक है, एक प्रोसेस में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन अगर हमें करना है प्रोसेस में, तो यहाँ पे 2 आपके मॉडल है। एक है मैसेज पासिंग मॉडल, मैसेज पासिंग मॉडल, और सेकंड है हमारा मेमोरी शेयरिंग, या उसे हम कह सकते हैं शेयर्ड मेमोरी मॉडल, शेयर्ड मेमोरी मॉडल। तो यहाँ पे देखिए, मैसेज पासिंग मॉडल में क्या होगा, सिंपली एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को सिंपली क्या करेगी, कम्युनिकेशन करेगी, कैसे, थ्रू मैसेज। फॉर एग्जांपल आप ऐसा एक एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेल बॉक्स है आपका, मेल बॉक्स में क्या होगा, आपकी एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से क्या करेगी, यहाँ पे ईमेल के थ्रू यहाँ पे कम्युनिकेशन करेगी। लेकिन यहाँ पे मेल बॉक्स के लिए आपको पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ता है, ठीक है। इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इतना याद रखिए, मैसेज पासिंग के थ्रू एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेशन कर सकती है विद द हेल्प ऑफ मैसेज। और सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मॉडल है हमारा शेयर्ड मेमोरी मॉडल। शेयर्ड मेमोरी में क्या होता है, एक्चुअली आपकी प्रोसेस क्या होती है, जब भी आपकी प्रोसेस आपके मल्टीपल प्रोसेस के लिए क्या होती है, शेयर्ड मेमोरी यूज़ नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपकी P1 प्रोसेस ने अगर ये मेमोरी अगर यूज़ कर रही है, तो आपकी P2 प्रोसेस के लिए वो मेमोरी, सिमिलर मेमोरी आपकी यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली ब्लॉक करते हैं, क्योंकि आपका डेटा क्या नहीं होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, या इन दोनों के कंबाइन से आपका
कुछ रिजल्ट आपका अलग नहीं आना चाहिए, ठीक है। प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, एक प्रोसेस एट ए टाइम एक ही मेमोरी लोकेशन क्या कर सकती है, एक्सेस कर सकती है। लेकिन यहाँ पे कोई केस ऐसे भी होते हैं कि मल्टीपल प्रोसेस भी आपकी सेम मेमोरी लोकेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो है हमारा शेयर्ड मेमोरी मॉडल, ठीक है। समझ में आ रहा है, सेम मेमोरी लोकेशन आपके दो प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन में क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन के अंडर ये काम करता है, ठीक है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में दो मॉडल हमने देखे, मैसेज पासिंग एंड शेयर्ड मेमोरी, ठीक है। इस तरह आपके कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक है। प्रोसेस टू प्रोसेस क्रिएट होती है, डिलीट कम्युनिकेशन होता है, सेंड रिसीव होता है मैसेज, ट्रांसफर स्टेटस इन्फॉर्मेशन होती है, अटैच एंड डिटैच रिमोट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन आपकी कम्युनिकेशन में आती है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल के क्या क्या एग्जाम्पल है, यहाँ पे जनरल एग्जांपल दिए हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। यहाँ पे देखिए प्रोसेस कंट्रोल में क्रिएट प्रोसेस है, यूनिक्स में हम फोर्क यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए एग्जिट प्रोसेस है, वहाँ पे एग्जिट नाम का डायरेक्टली हम यूनिक्स में यूज़ करते हैं सिस्टम कॉल। उसके बाद देखिए वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम डायरेक्टली यूनिक्स में क्या करते हैं, वेट नाम का सिस्टम कॉल करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फाइल मैनिपुलेशन में क्रिएट फाइल है, रीड फाइल है, राइट फाइल है और क्लोज हैंडल है। यहाँ पे देखिए यूनिक्स में ओपन, रीड, राइट एंड क्लोज डायरेक्टली यहाँ पे ऑपरेशन है, मतलब सिस्टम कॉल है। नेक्स्ट देखिए डिवाइस मैनिपुलेशन में क्रिएट फाइल है, रीड फाइल है, राइट फाइल है और क्लोज हैंडल है। सिमिलरली ओपन, रीड, राइट एंड क्लोज है। नेक्स्ट देखिए इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस में गेट करंट प्रोसेस आईडी है, गेट करंट प्रोसेस आईडी। उसके बाद देखिए सेट टाइमर है और स्लीप है, गेट पीआईडी है मतलब प्रोसेस आईडी। उसके बाद अलार्म है और स्लीप है। नेक्स्ट देखिए कम्युनिकेशन में क्या है, क्रिएट पाइप है, क्रिएट फाइल मैपिंग है, मैप व्यू ऑफ फाइल है। उसके बाद देखिए पाइप है, SHM गेट है, उसके बाद यम मैप है, ठीक है। ये विंडोज़ के आपके सिस्टम कॉल के एग्जाम्पल है और ये यूनिक्स के आपके सिस्टम कॉल के एग्जाम्पल है। और यहाँ पे देखिए लास्ट एक आता है जो आपका मेन कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में क्या होता है, सेट फाइल सिक्योरिटी है, इनिशियलाइज सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर है। उसके बाद देखिए सेट सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर ग्रुप है, ठीक है। CH मोड कमांड है, CH मोड आपको पता है, किसी फाइल के लिए आपको अगर एक्सेस परमिशन देने हैं, ठीक है। एक्सेस परमिशन, आपको किसी फाइल के लिए अगर एक्सेस परमिशन देने हैं, रीड, राइट, एग्जीक्यूट, ठीक है। कौन सा यूज़र उसे व्यू करना चाहिए, आपके ओनर ने उसे व्यू करना चाहिए या कुछ ग्रुप ऑफ यूज़र ने उसे व्यू करना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट टाइप के यहाँ पे प्रोटेक्शन में डिफरेंट टाइप के यहाँ पे एक्सेस परमिशन होते हैं। हमने ये पॉइंट आपके प्रीवियस वीडियो में भी कवर किए हैं, ठीक है। CH मोड से हम क्या कर सकते हैं, किसी फाइल को हम एक्सेस परमिशन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये किस पार्ट में आता है, आपके प्रोटेक्शन में आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यू मास्क होता है और एक CHOWN होता है, जो क्या है आपके प्रोटेक्शन इस सिस्टम कॉल से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जनरल इन्फॉर्मेशन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल और उनके क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेशन दिए हैं, क्या क्या ऑपरेशन करते हैं और उन्हीं ऑपरेशन के लिए यहाँ पे रिस्पेक्टिव सम ऑफ द एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है। तो सिंपल टर्म है और इम्पॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।